कायनात का अल्लाह भी दरूद और सलाम पढ़ता है, अल्लाह ने हमें भी पढ़ने का हुक्म सुनाया है। रब ने हमें भी पढ़ने का हुक्म सुनाया है। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह ने नमाज का वक़्त मुकर्रर किया है, लेकिन अल्लाह ने हज का वक़्त मुकर्रर किया है। ईमान वाली बहनों, दरूद सलाम पढ़ने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं किया, ये जब भी पढ़ोगे कबूल ही कबूल किया जाएगा। जो पढ़ती रहती है जरा बोल दे सुभान अल्लाह, क्योंकि ऐसा वजीफा है। अल्लाह ने ये कहीं नहीं कुरान में फरमाया कि मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। जब दरूद की बारी आती है तब मेरे रब ने फरमाया कि मैं खुद भी दरूद और सलाम पढ़ता हूँ, मैं खुद भी अपने हबीब की जात पर दरूद और सलाम पढ़ता हूँ। तो गौर कीजिए, आज अगर हम परेशान होते हैं, टेंशनें हैं, कर्जे हैं, परेशानियां हैं, ये क्यों है? हम खुद नमाज से, कुरान से, दरूद से दूर हो गए हैं। लेकिन गौर कीजिए ईमान वाली बहनों, दरसे कुरान हमने भुलाया ना होता, आज जमाने ने भी हमें ये वक्त दिखाया ना होता। अगर हम जुम्मतुल मुबारक के दिन सब घर वाले, पूरे घर वाले बैठकर अपने आका की जात पर पहले तो हर रोजाना पढ़े, दरूद पढ़े। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते हो तो मेरे आका की जात पर रोजाना नहीं पढ़ सकते हो तो जुम्मतुल मुबारक के दिन सब घर वाले बैठकर मेरे नबी की जात पर दरूद और सलाम पढ़ा करो। ये एक ऐसा वजीफा है कि पूरी दुनिया का रब होकर नबी की जात पर दरूद और सलाम पढ़ता है। कोई हम सताए तो नबी की जात पर दरूद और सलाम पढ़ लिया करो, क्योंकि कयामत के दिन बाबा आदम अलैहिस्सलाम अर्श के करीब सबज जोड़ा पहने खड़े होंगे और आवाज देंगे, मोहम्मद अरबी देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत के दिन आवाज देंगे, मोहम्मद अरबी देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। जब ये आवाज आएगी तो खुद तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे कि फरिश्तों क्या वजह है मेरा ये उम्मती, क्या वजह है मेरे उम्मती को जहन्नुम में क्यों लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे मेरे प्यारे आका, हम क्यों ना लेके जाएं, अल्लाह का हुक्म है, इसकी नेकियां कम है, इसके गुनाह ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको घसीट कर जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे आका करीम तशरीफ लाएंगे, फरमाएंगे ओ फरिश्तों मेरे उम्मती को जहन्नुम में ना लेके जाओ, दोबारा तराजू के करीब लेके आओ, इसकी नेकियां बदियों का दोबारा वजन किया जाए। जब नेकियां उसके गुनाह उसके दोबारा तोले जाएंगे, अब अल्लाह के नबी अपना प्यारे जेब से कागज निकालेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। सुभान अल्लाह। जिस वजह से उसके गुनाह कम हो जाएंगे, उसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका के चेहरे को देखेगा, कहेगा आज तो वो दिन है, बाप बेटे को भूल गया, माँ अपने बच्चे को भूल गई, औलाद माँ बाप को भूल गई, लेकिन आज का दिन, आज भी मेरी मदद कर रहे हो, कौन हो? तो मेरे हुजूर फरमाएंगे मुझे पहचानो, तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा, मुझे पहचानो, तुम्हारा नबी हूँ। वो कहेगा मेरे प्यारे आका हमने तो कोई ऐसा नेक अमल मैंने तो दुनिया में नहीं किया, आज भी मेरी मदद कर रहे हो। तो हुजूर फरमाएंगे याद कर तूने एक महफिल में बैठकर मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा था, एक महफिल में आया था, वहां लोग दरूद पढ़ रहे थे, बस तूने भी वहां बैठकर दरूद भेजा था, वो तेरा नाज अंदाज, वही मैंने दरूद आज तो जो तूने पढ़ा था मोहब्बत से, वही तेरे काम आ गया है, वही तेरे काम आ गया है। हुजूर फरमाते हैं जो ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ के आएगा तो उस कयामत के दिन मोहम्मद उसकी शफाअत फरमाएगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन सब घर वाले बैठकर 1 घंटा मेरे हुजूर की जात पर दरूद और सलाम पढ़ लिया करो। बच्चे सारे बैठकर दरूद और सलाम पढ़ेंगे तो फिर गौर कीजिए उस घर में बरकतों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बदबख्त वो शख्स है जिसने मेरे हुजूर का कयामत के दिन भी दीदार न किया। ईमान वाली बहनों याद रखिएगा, जो ज्यादा दरूद और सलाम पढ़ के आएगा उसको हुजूर, मेरे हुजूर खुद उसकी शफाअत फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह हम सबको दरूद पढ़ने वाला बनाए, मौत की फिक्र करने वाला बनाए, आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए।